नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे गीता महात्मा अध्याय 4। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, अब मैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की महिमा का वर्णन करूंगा। गंगा नदी के तट पर काशी बनारस नाम का एक शहर है, जहां विश्वनाथ के मंदिर में भरत नाम के एक महान संत रहते थे। वह प्रतिदिन अत्यंत भक्ति के साथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। पहले जब भरत तीर्थ यात्रा पर थे तो वे भगवान कृष्ण के विग्रह के दर्शन करने के लिए तपोवन शहर गए थे। उस नगर से निकलते समय उसे बेल के दो फल के वृक्ष दिखाई दिए। उन पेड़ों की छाया के नीचे आराम करने का फैसला करते हुए वह लेट गया। एक पेड़ की जड़ को तकिए के रूप में इस्तेमाल किया और दूसरी की जड़ पर अपने पैरों को टिकाया। कुछ समय बाद जब भरत वहाँ से चले गए तो वे दोनों वृक्ष सूखने लगे। 5-6 दिन में दोनों पेड़ पूरी तरह सूखकर नष्ट हो गए। उन पेड़ों पर रहने वाली 2 आत्माओं ने अपना अगला जन्म एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण की बेटियों के रूप में लिया। एक बार जब वे कन्याएं 7 वर्ष की हो गई तो काशी बनारस की तीर्थ यात्रा पर गई। काशी में भ्रमण करते समय उन्हें महर्षि भरत के दर्शन हुए। जब उन्होंने भरत महाराज को देखा तो वे तुरंत जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और मीठे शब्दों में बोले, ओह महाराज भरत, आपकी दया से हम दोनों वृक्ष रूपी जीवन से मुक्त हो गए। जब भरत महाराज ने उनकी बात सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनसे पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं कब और कहाँ तुमसे संपर्क में आया और तुम्हें वृक्ष रूप से मुक्त किया? कृपया यह भी बताएं कि आपको वृक्ष का रूप कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद उन दोनों कन्याओं ने सबसे पहले भरत महाराज को उनके वृक्ष के रूप में प्राप्त होने का कारण बताया। दोनों लड़कियां बोली, महाराज, गोदावरी नदी के तट पर चित्रापाप नाम का एक पवित्र स्थान है। उस स्थान पर संचतप नाम के एक ऋषि थे। वह बहुत महान एवं कठिन तपस्या कर रहा था। गर्मी के मौसम में वह कई आग के बीच बैठता था और ठंड के मौसम में वह ठंडी नदी में खड़ा होता था। समय के साथ वह पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उसकी इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया और धीरे धीरे उसने भगवान के परम व्यक्तित्व भगवान कृष्ण के कमल चरणों को प्राप्त कर लिया। भगवान ब्रह्मा सच तप के दर्शन के लिए प्रतिदिन आने लगे और भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा के बारे में उनके सामने प्रश्न रखने लगे। इस बीच भगवान इंद्र सच तप की ऊंची स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे, यह सोचकर कि वह एक दिन स्वर्ग के राजा के रूप में अपना पद छीन सकते हैं। उस समय भगवान इंद्र ने हम दोनों को, जो उस जन्म में स्वर्ग राज की अप्सराएं थी, बुलाया और हमें निर्देश दिया, जाओ और सच तपा को गिरा दो, इससे पहले कि वह मुझे मेरे पद से छीनने की कोशिश करे। भगवान इंद्र के निर्देश प्राप्त करने के बाद हम उनकी उपस्थिति से चले गए और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहाँ सच तप तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर हम दोनों ने सच तप के करीब बहुत ही उत्तेजक तरीके से गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया, इस इरादे से कि वह ऋषि हमारे साथ यौन संबंधी में शामिल हो जाए।
डांस करते समय हमारा ढकने वाला कपड़ा नीचे सरक गया और हमारे स्तन दिखने लगे। उस समय हाथ में जल लेकर उन ऋषि ने हमें निम्नलिखित शब्दों में श्राप दिया। तुम दोनों जाओ और गंगा नदी के तट पर बेल के पेड़ बन जाओ। उनका श्राप सुनकर हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। मेरे प्रिय ऋषि, कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि हम केवल भगवान इंद्र के सेवक हैं। हमारा विनम्र रवैया देखकर वह ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें सूचित किया कि जब तक महाराज भरत हमारे संपर्क में नहीं आ जाते तब तक हम वृक्ष ही बने रहेंगे। और उन्होंने हमें यह भी आशीर्वाद दिया कि हम अपने पिछले जन्मों को याद रख सकेंगे। मेरे प्रिय महाराज भरत, जिस समय आप तपोवन आए थे, आपने हमारे नीचे विश्राम किया था। जब हम बेल वृक्ष रूप में थे तब आप श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का पाठ कर रहे थे और उस पाठ को सुनने से हम न केवल उस वृक्ष रूप से मुक्त हो गए और एक भक्त परिवार में जन्म प्राप्त किया, बल्कि हम हार भी गए। सभी इस भौतिक संसार में आनंद लेने की इच्छा रखते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों लड़कियों ने भरत महाराज को अपना इतिहास सुनाया तो वह बहुत खुश हुए और अपने आश्रम के लिए चले गए। उन दोनों लड़कियों ने जीवन भर प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का ध्यानपूर्वक पाठ किया और मेरे चरण कमलों से भक्ति प्राप्त की।